हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आर्डिनो की डिजिटल आउटपुट को सीरियल मॉनिटर से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसका सर्किट है। ये सर्किट रहेगा यहाँ पे। मैंने जो इसकी पिन नंबर 12 है, पिन नंबर 12 पे एलईडी में कनेक्ट करूंगा एक रेजिस्टेंस के थ्रू, जिसकी वैल्यू होगी 330 ओम। और एलईडी का जो कैथोड है, एलईडी का जो कैथोड है वो कनेक्ट रहेगा यहाँ पे ग्राउंड पे। ठीक है, तो ये इसका सर्किट है। चलिए अब इसका कोड हम लिखते हैं। तो कोड लिखने के लिए ये आप एक ब्लैंक है आपके पास स्केच, तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो पिन नंबर 12 है उसके लिए हम एक कांस्टेंट एक डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। कांस्टेंट का जो टाइप है वो रहेगा इंटीजर इंट। इसको नाम मैं रख देता हूँ एलईडी, क्योंकि मैं सिंपल एलईडी कनेक्ट कर रहा हूँ तो एलईडी में इसको नाम दे देता हूँ। और पिन नंबर किस पिन पे मैं इसे कनेक्ट करने वाला हूँ, पिन नंबर 12 पे मैं इसे कनेक्ट करूंगा, तो इसका वैल्यू रहेगी 12। तो 12 मैंने इसको असाइन कर दिया एलईडी को। तो ये कांस्टेंट यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया। अब सेटअप में हमें क्या करना है, जो वन टाइम कोड हमारा रन होगा। तो अभी सीरियल हम इसमें यूज करने वाले सीरियल मॉनिटर, तो सीरियल को सबसे पहले यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर लेते हैं सीरियल डॉट बिगिन, बिगिन फंक्शन से। और इसका जो 9600 है वो है इसका बॉड रेट। बॉड रेट हमने यहाँ पर, अभी हमारा सीरियल कम्युनिकेशन जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। अब आती है पिन नंबर 12 की, जिसपे हम एलईडी कनेक्ट करने वाले हैं। तो उसको पहले हमें मोड सेट करना पड़ेगा उसका। तो पिन मोड से हम उसका मोड सेट कर देते हैं। तो पहला इसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कांस्टेंट, जो पिन है हमारी, पिन को एलईडी हमने एक कांस्टेंट क्रिएट किया है उसके लिए। फिर हम इस पिन को कैसे यूज करने वाले, इनपुट या आउटपुट, आउटपुट की तरह यूज करेंगे। तो आउटपुट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ये काम ये हो गया। अब सही है। अब सेटअप का जो हमारा फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब लूप, अब आता है यहाँ पे मेन काम। मेन काम में क्या रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस डिजिटल आउटपुट को हम कंट्रोल करेंगे सीरियल मॉनिटर से। ठीक है, सीरियल मॉनिटर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आता है सीरियल मॉनिटर। अभी नहीं आएगा क्योंकि कनेक्ट यहाँ पे है नहीं, अदरवाइज आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करने पे सीरियल मॉनिटर आपको दिखेगा। तो पहले यहाँ पे कोड कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमें काम करना क्या है, हमें ये चेक करना है कि भाई सीरियल पे जो सीरियल जो मॉनिटर है उस पे किसी ने कोई वैल्यू, कोई डेटा एंटर किया है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ सीरियल डॉट, सीरियल की स्पेलिंग सीरियल डॉट अवेलेबल, मतलब कोई डेटा वहां पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर होता है वहां पे अवेलेबल, तो उसे कहाँ सेव करना है, उसे सेव करना है एक वेरिएबल में जिसका नाम है इनपुट, और जिसका मैंने यहाँ पे दिया है, टाइप दिया है स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, इनपुट में सेव करना है उस डेटा को। डेटा को सेव करने के लिए क्या करेंगे, सीरियल का फंक्शन यूज करेंगे हम, रीड स्ट्रिंग। रीड स्ट्रिंग करनी है अनटिल। अनटिल का हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, आप देखेंगे अनटिल में जो मैं आर्गुमेंट पास करने वाला हूँ वो पास करूंगा बैकस्लैश एन, मतलब न्यू लाइन। न्यू लाइन का मतलब है कि जब तक न्यू लाइन उस स्ट्रिंग में नहीं आएगी। न्यू लाइन कब आती है, जब हम एंटर प्रेस करते हैं। तो सीधे सीधे इसका मतलब ये होता है, जब कोई बंदा, या मान लो कि हम इसमें कोई कमांड देंगे, जो भी कमांड इसमें हम सेट करेंगे, उस कमांड को लिखने के बाद हमें यहाँ पर एंटर प्रेस करना पड़ेगा, तब वो उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो उसको कहाँ सेव कर देगा, इनपुट में। इनपुट वेरिएबल यहाँ बनाया है, उस कमांड को और डेटा को, उस वैल्यू को इनपुट वेरिएबल में सेव कर देगा। ठीक है, यहाँ सेव कर दी वैल्यू। अब उसके बाद की वैल्यू में क्या होता है कि कोई अनवांटेड स्पेस अगर है तो स्पेस हमको दिखेगा नहीं। तो उसे क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट डॉट एक फंक्शन होता है ट्रिम। ट्रिम से क्या होगा, ट्रिम इसको जो अनवांटेड स्पेस अगर है उसमें, तो उसको वहां से हटा देगा। तो हमें पूरी क्लीन एक डेटा मिलेगा। तो एक काम तो हमारा यहाँ पे ये हो गया कि भाई जो वैल्यू यहाँ पे आई थी, ठीक है, वो मतलब सीरियल पे जो हमने डेटा डाला वो हमने डेटा इनपुट वेरिएबल में सेव कर लिया। लेकिन अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा जो डेटा हमने डाला है वो डेटा है क्या। अगर वो सही डेटा है जो हमें रिक्वायरमेंट है तो हम अपना काम करेंगे, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए भी एक इफ कंडीशन यहाँ पुट करनी पड़ेगी हमको। इफ
जो डेटा यूज़ किया है, जो हम डेटा रिसीव किया है हमने इनपुट पे, इनपुट वेरिएबल में वो डेटा है बट है। अब अगर वो इक्वल्स, इसमें हम एक इग्नोर केस का एक ऑप्शन आता है। इग्नोर केस का मतलब ये कि अभी मैं आगे लिखता हूँ तो आपको पता चलेगा क्या होता है वो। ऑन, मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ अभी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑन, अगर इनपुट जो सीरियल है, सीरियल पे अगर किसने ऑन कमांड डाली, मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन कैपिटल लेटर में, ठीक है, सब अपर लेटर में यहाँ पे लिखा हुआ है। सपोज कोई बंदा यहाँ पे, या अभी जैसे हम चेक करेंगे, चेक करने के लिए इसको ऑन जो है वो हम स्मॉल लेटर में डालेंगे, तो उस कंडीशन में भी इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने यूज किया इग्नोर केस। जो केस है अपर केस लोअर केस, उसको ये इग्नोर कर देगा। ये सिर्फ कैरेक्टर जो है ओ एन, जो लेटर्स हैं उसे कंसिडर करेगा। अगर वो ओ एन है, चाहे वो स्मॉल लेटर में हो चाहे कैपिटल लेटर में हो, तो उसको वो एक्सेप्ट करेगा, हाँ भाई ये इसके इक्वल है। तो अगर ये ऑन अगर आता है तो करना क्या है, ऑन में हमें क्या करना है, जो हमारी इनपुट है, सॉरी जो आउटपुट है हमारी, ठीक है, उसको हमें ऑन कर देना है। ऑन मतलब क्या करना है, हाई कर देना है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज में अगर बात करें तो हमें उसे हाई कर देना। हाई करेंगे तो वहाँ पर जो एलईडी हमारी कनेक्ट है वो ऑन हो जाएगी। एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। तो ये इफ कंडीशन हो गई। लेकिन अगर मानो कि ये तो ऑन से तो हमारी ऑन हो गई, हमें इसे ऑफ भी करना है, तो ऑफ करने के लिए हम एक दूसरी कंडीशन लगा देंगे। क्या, ऊपर जो लिखा है मैं सेम वही लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ अलग नहीं लिख रहा हूँ। इग्नोर केस, कहाँ मिस्टेक हुई यहाँ पे, इक्वल्स, ठीक है। इग्नोर केस ऑफ करने के लिए यहाँ पे मैं डालता हूँ ऑफ। सिंपल रखते हैं इसको, सिंपल रखते हैं, कोई ज़्यादा कोई डिफिकल्ट रखते नहीं। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है मेरी, एक की, ठीक है। यहाँ पे भी डबल पेरेंथेसिस आएगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, सिंपल, अब इसे ऑफ कर देना है। ये तो करना है, डिजिटल राइट एलईडी को ऑफ कर देना है। यहाँ पे ऑफ कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ना किसी ने ऑन डाला है ना किसी ने ऑफ डाला है, उसने कुछ और रैंडम वैल्यू डाल दी इसके अलावा, तो उसके अंदर भी मुझे कोई मैसेज मिलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एल्स में मैं एक मैसेज डाल देता हूँ जो मुझे मॉनिटर, जो सीरियल मॉनिटर है उस पर ही दिखाई देगा कि भाई तुमने ये गलत डाला है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, इसके लिए सीरियल जो मॉनिटर है उसमें प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन होता है हमारे पास, सीरियल डॉट प्रिंट एल, प्रिंट भी होता है प्रिंट एल भी होता है। तो अभी हम इसमें यूज करने वाले हैं प्रिंट एल, ठीक है। तो क्या करना है, इनवैलिड वैल्यू, इनवैलिड वैल्यू कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन मैंने डाल दिया इनवैलिड वैल्यू। तो अभी ये कोड हमारा यहाँ पे काम करना चाहिए। पहले हम इसके सारे जो ब्रैकेट्स हैं वो चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये इससे मैच कर रहा है, ओके। अभी काम होपफुली अभी काम करना चाहिए। तो अब मैं इसको, इस कोड को अपलोड करता हूँ अपने आर्डिनो में, ठीक है। तो पहले से मैं एक बार कंपाइल कर लेता हूँ, बीच चेक कर लेता हूँ कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। और कोई मिस्टेक आती है इसके अंदर तो इसमें कुछ आया है, ऑफ वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, वो गलत है ना, ये लो था, ये गलती कर दी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऑफ तो यहाँ पे है नहीं, लो था यहाँ पे। तो अभी ये कंपाइल कर रहा है, डन कंपाइलिंग। कंपाइलिंग मेरी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। तो अब ऐसा करते हैं, इस कोड को आर्डिनो में अपने अपलोड करते हैं। अपलोड करने में देखते हैं क्या होता है। तो मैं कनेक्ट करता हूँ, ये मैंने कर लिया कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट हो गया। तो अब इसे करते हैं ट्रांसफर। ये ट्रांसफर मैंने किया, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, हो रहा है। एन एरर अकर्ड व्हाइल अपलोडिंग, ओके, कोई बात नहीं। क्या एरर है, दोबारा एक बार देखते हैं। अभी कनेक्ट किया था, हो सकता है कि वो कनेक्शन बिल्ड ना हुआ हो। प्रॉब्लम अपलोडिंग टू बोर्ड, दोबारा एरर आ रही है। तो इसमें एरर आ रही है, एरर क्या है यहाँ पे, कैंट ओपन डिवाइस कॉम 17। अब यहाँ कॉमन कॉम 17 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन अब इसमें चेक करना पड़ेगा कि कॉम है क्या। यहाँ पे कॉम है 15 जो सिलेक्ट नहीं है, तो मैं इसे कनेक्ट सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे कॉम 15 को। अब कॉम 15 यहाँ पे हो गया है कनेक्ट। अब मैं करता हूँ इसको यहाँ पे अपलोड। तो दोस्तों इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है।
एक्चुअली जब जिस टाइम मैंने पहले से चेक किया था तो उस टाइम COM17 था। तो डन अपलोडिंग अभी इसकी हो चुकी है, कोई एरर इसमें नहीं आई है, अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। तो अब हम इसको चेक करते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया था कि सीरियल मॉनिटर यहाँ से काम करता है, अब ये काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे काम कर रहा है, तो अभी मैं इसे करता हूँ, यहाँ से कमांड देता हूँ यहाँ से ऑन की। पहले मैं इसको जो प्रॉपर है लेटर में उसमें देता हूँ ऑन, तो ये ऑन हुआ। ऑफ की देता हूँ तो ऑफ हो गया। ऑन स्मॉल लेटर में दिया ऑन, तो ऑन हो गया। ऑफ की दिया, ऑफ हो गया। तो ये यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ हम और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, कि जब ये ऑन होता है तो उसके साथ साथ मैसेज सीरियल पे एक मैसेज भी प्रिंट कर दे, ठीक है। तो इसको ऑन में मैं इसी के नीचे इस लाइन को ऐड कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ LED ऑन। तो हमें यहाँ पे भी दिख जाएगा वो, ठीक है। सीरियल मॉनिटर पे भी हमको दिख जाएगा कि ऑन हो रही है या नहीं हो रही है। ये क्या हो गया, ओके, LED ऑफ, ओके ठीक है। अब इसको दोबारा अपलोड करते हैं। अपलोड हो रहा है, अपलोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं इसको दोबारा। ये ऑन मैंने किया इनपुट, ये LED ऑन। अब ये मॉनिटर पे भी डिस्प्ले हो रहा है। ऑफ किया, ऑफ हो गई। अगर मैं कोई रैंडम वैल्यू डालता हूँ, गलत वैल्यू डालता हूँ यहाँ पे, तो क्या आता है, इनवैलिड वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से सीरियल कम्युनिकेशन से इनपुट देके हम आउटपुट को, डिजिटल आउटपुट को कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को भी आपको मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।